नमस्कार, मैं अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता बिहार। आजकल पूरे देश में सोशल मीडिया के द्वारा यह प्रचार किया जा रहा है, यह दिखाया जा रहा है कि बहुत सारे भारत के अंदर में बाबा, प्रवचनकर्ता और भी कुछ लोग सामने, चमत्कारी बाबा, फलाना ठिकाना, ये सारे लोग जो है सो सामने खड़े होकर के ये समाचार प्रकाशन किया जा रहा है कि वे अपने द्वारा, प्रवचन के द्वारा जनता को इस तरह की बातें करते हैं। सारी शिक्षा अध्यात्मवाद से संबंधित हो, ज्ञान से संबंधित हो, भाई धर्म क्या है, फलाना क्या, ठिकाना ठिकाना। उसी सोशल मीडिया के प्रचार में मैं भी सोचा कि चलो मेरे भी कुछ सोच और समझ है, तो हम भी अपने को बात आपके सामने शेयर करें और आपके सामने रखें, ताकि आप भी हमारी बातों पर सोचो, विचार करो, देखो, अच्छा लगे तो पसंद करो, नहीं अच्छा लगे रिएक्ट कर जाओ, प्रतिक्रिया करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वगैरह वगैरह। उसी इरादे से मैं भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ बात करना चाहता हूँ। देख रहा हूँ कि भारत में बहुत सारे बाबा आ गए हैं। कैसे प्रकट हुए ये तो मैं नहीं जानता हूँ। उसमें केवल बाबा ही नहीं है, बाबा के भी कई कैटेगरी है। उस कैटेगरी में कोई प्रवचन करता है, पुरुष भी है, अब महिला भी है, कोई जो है सो कथावाचक है, और तो और कुछ चमत्कारी बाबा भी आ गए, कह रहे हैं कि हम तो प्रभु के अवतार हैं और हम चमत्कार करते हैं, दर्शकों को भीड़ जुटा रहे हैं, कोई हाथ में चक्र लेके चल रहा है, कोई अनेक प्रकार के रूप दिखाता है। इस तरह के भारत के अंदर में इनकी उत्पत्ति हो गई। अभी वर्तमान कलयुग के युग में जो अपने आप को कह रहे हैं कि हम बाबा भगवान के द्वारा आए हुए हैं। एक तो चमत्कारी बाबा हैं, चमत्कार दिखाते हैं। कोई कहते हैं कि हम बजरंगबली के शिष्य हैं, कोई कहते हैं कि हम विष्णु के अवतार हैं। इन सारी बातों को अब कुछ लोग प्रवचन करके कहते हैं कि ऐसे नहीं, किस लिए आए हो यहाँ, काहे के लिए आए हो, अगर आए हो तो कुछ बढ़िया काम करो, खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे। ये सारी हकीकत का बयान करते रहते हैं। हम भी जानते हैं कि मनुष्य आया है यहाँ, पूरा जो भी कुछ कर लें, लेकिन अंत में फिर वो खाली हाथ से जाएगा और 4-5 गो लकड़ी उसको मिलेगा और उसके बाद क्रियाक्रम खत्म हो गया। बहुत होगा तो 14-15 दिन तक के हिंदू धर्म के मुताबिक वो रहेगा कि भाई ये सब क्रिया विधि है, फलाना है, पंडितों जी घुस गए उसके अंदर, क्रिया है, फला गरुड़ पुराण है, तो फलाना है, ढिकाना है, वगैरह वगैरह सारा प्रवचन करके विधि बर्बाद करते हैं। लेकिन क्या ये चमत्कारी बाबा का करवाई हकीकत है? आप भोले भाले जनता इन्हीं सब चीजों में भटक जाते हैं। पता नहीं कैसे विश्वास आप कर लेते हैं कि ये जो चमत्कार दिखा रहा है हमारी समस्या का निदान कर देगा। कैसे कोई विश्वास आप कर लेते हैं कि ताल ठोकेगा और कहेगा कि हम बहुत भविष्य के लिख करके देते कि यही होगा। कैसे कहते हैं भैया? एक तो जो आदमी सुदर्शन चक्र दिखा रहा है और कोई और कर रहा है। अभी आप देखें, घटना हुई हाथरस में, 120 से 100 से भी ज्यादा आदमी मर गए, काफी उछाला जा रहा है, बाबा लापता हो गए, कहाँ गए, नहीं गए। लेकिन इन सारी चीजों के लिए जिम्मेवार कौन है? आप जैसे व्यक्ति अंधविश्वास के पीछे दौड़ते हैं, कैसे विश्वास कर लेते हैं? मेरे को तो ये समझ में नहीं आता है कि ये भगवान के अवतार है। नहीं, भगवान तो ऐसा है, मैं नास्तिक नहीं हूँ, मैं भी विश्वास करता हूँ, लेकिन वह विश्वास करता हूँ कि ये अंधे की तरह हम विश्वास नहीं करते हैं। मैं जानता हूं कि भगवान एक शक्ति है। जिस तरह से शक्ति दिखाई नहीं दे रहा है, हवाएं चलती है, कोई नहीं देखता है,
ठीक उसी प्रकार हम मानते हैं कि चलो भाई ये एक शक्ति है। अब उस शक्ति की पूजा या शक्ति की आराधना हम कहीं भी कर सकते हैं, हम याद कर सकते हैं, दिल और दिमाग में बैठा करके याद करो। बजरंगबली जब पूछा रावण ने कि आपके पास राम है कि नहीं, उन्होंने सीना फाड़ के दिखाया कि देखो हमारे अंदर राम सीता है, प्रकट किया। लेकिन क्या उस चमत्कारी बाबा अपने आप को साक्षात बता सकते हैं कि बजरंगबली का अवतार है? क्या वह चमत्कारी बाबा बता सकते हैं कि हम विष्णु के अवतार हैं? अगर वह विष्णु और बजरंगबली के अवतार होते भैया मेरे, तो भारत के अंदर में गरीबी नहीं होता, भारत के अंदर में बेरोजगारी नहीं होता, भारत के अंदर में महंगाई नहीं बढ़ती, अब भारत के अंदर में नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है। ये स्थिति है। इस स्थिति से भगवान आपने तो आप तो कुछ निदान करा सकते थे। ये आप क्यों इनके फेर में आप पड़ते हो? समस्याएं को भटकाने के लिए ऐसे तत्व आपके बीच में घूमते रहते और प्रचार करते कि देखो फलाने जगह एक बाबा है, आप जाओ वहां पर, आपके ऊपर आफत है, और देख करके आपके मनों का स्थिति पोड़ लेंगे और उसके बाद आपको बताने कि आप जादू टोना करते हैं, फलाना करते हैं, मंत्र जाप करो फलाना। क्यों भैया? समस्याओं का निदान ये चमत्कारी बाबा नहीं कर सकते हैं। हाँ, करेंगे क्या? अपने रहेंगे चमत्कारी बने हुए, अपना उनका आपके पैसा उठा लेते हैं। आप जानते हैं करोड़ों का संपत्ति उनके यहाँ है। कभी आपने सोचा? बड़े बड़े आलीशान महल में ऐशो आराम के साथ रहते हैं, चाहे वो बाबा हो या बाबी हो, महिला हो या पुरुष हो, प्रवचन की और उनका रहन सहन आप मापिए। ऐसी गाड़ी में घूमना, बड़े बड़े आलीशान महल में रहना, सुख सुविधाओं से लैस होना, और वही व्यक्ति कहते कि काहे के लिए धरती पर आए हो? अगर आए हो तो कुछ कर्म करो, खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाओगे। अरे भैया, तो आप इस तरह के चीजों में क्यों लिप्त है कि आपके पीछे करोड़ों की संपत्ति है? जांच बैठाई जाए तो सुनते हैं कि अरबों की संपत्ति आपके पास है। क्यों भैया? आप अगर सेवक हैं तो अरबों की संपत्ति से आपको क्या मोह माया है? आप पीछे साईं बाबा एक थे, नाम सुना है, वो ऐसे ही भिक्षाटन करके अपना जीवन गुजारे। बुद्धा, गौतम बुद्ध का नाम आप लोगों ने सुना होगा। राजा के बेटा थे, राजमहल में रह सकते थे, छोड़ दिया। अरे और तो वाओ, रामायण में राम जो वनवास खाली पैर किए, खाली पैर वनवास में घूमते रहे, राजा के बेटा थे, राज कर सकते थे, उन्होंने त्याग करके जो है सो काम किया। आप में त्याग है नहीं श्रीमान? क्यों आप दूसरे को उपदेश देते हैं कि माया मोह के फेर में मत पड़ो? इसलिए मैं भी अपनी सोच और समझ आपके सामने रख रहा हूं कि समस्याओं का निदान, अगर आप पीड़ित हैं अपनी समस्याओं से, किसी प्रकार की समस्या हो, सरकार की समस्या, उसके खिलाफ आप आवाज उठाओ। जो भी है, आप त्रस्त हो बेरोजगारी से, महंगाई से, निजीकरण से परेशान हो, आप परेशान हो कि 15,000 6,000 का नौकरी पर हम जी परिवार नहीं चला सकते। इस सरकार को पकड़ो। इस सरकार इन सब चीजों से भटकाने के लिए आपको धर्म के सहारा देता है कि जाओ वही जाओ, वही कथा करो, पैसा भी दो, दर्शन भी करो, और अगर कहीं भागदड़ मचा तो मर भी जाओ तो भी आपको कहना बाबा जी ठीक थे, हम बाबा जी की वजह से नहीं मरे, हम अपने आप मर गए। और अच्छा, हमको भगवान ने बुला लिया। क्या ताज्जुब है भैया? मरने के लिए भगवान बुला लिया? ये कौन बीमारी है भैया? भगवान अगर ऐसे बुलाते रहे तो भगदड़वा में काहे लोग मरे थे? बहुत सारा ट्रेन एक्सीडेंटों में मर जाता, उनको भी भगवान बुला लेता है। बहुत सारे कोरोना काल में लाइन पर कट गए, उनको भी भगवान। अरे भगवान तो बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं, ये प्रश्न अलग है। ये प्रश्न है कि मृत्यु सत्य है, मरना ही है, किसी भी जीव व प्राणी को मरना ही है, ये सत्य है। बुद्ध ने भी कहा था ये सत्य है कि जीवन अंत में मृत्यु की ओर जाएगा ही। तो फिर आप इसके पीछे क्यों भाग रहे हो कि बाबा कह दिए तो हमारा निदान हो जाएगा? कैसा अंधविश्वास है इस देश के अंदर में, और सरकार टुकुर टुकुर उसको उस ओर मोड़ता है। ये सब सारे लोग, सभी लोग
सरकार के एक एजेंट हैं, और एजेंट में अभी भाजपा का रोल अंदर अंदर बहुत भूमिका अच्छा होता रहता है। कोई भाजपा के नेता बोले हैं अभी तक कि जो 100 आदमी मर गया है, 100 से अधिक, ये गलत कर रहे हैं। और तो और कोई कहेगा कि हम सनातनी हैं, अरे सनातनी क्या है ना, कोई कहेगा कि नहीं हम हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू, तो लिखवा दो लटवा पर, अच्छा रहेगा, गोदना गोदवा लो कि हम गर्व से कहो कि हम हिंदू है। कोई कहेगा कि हम फलाना है, कोई कहेगा गाड़ी घोड़ा सब जगह झंडा पटाखा, अरे भैया क्यों, आराध्य करो, हम भी आराध्य करते हैं, मैं भी नास्तिक नहीं हूँ, नास्तिक नहीं हूँ, लेकिन ये सब ढोंग पाखंड के पीछे मैं नहीं भागता। ये अपना कर्म करो ना, गीता के किताब में लिखा है कर्म ही प्रधान है, कर्म करो, जैसा कर्म वैसा फल मिलेगा, उस आधार पर काहे नहीं काम करते हो, ये मैं कहना चाहता हूँ। मैं तो बहुत बड़ा वाचक नहीं हूँ भैया, लेकिन हम देखते आ रहे हैं जब भी कोई समस्याओं की आवाज उठाते हैं, ये धर्म वाले लोग, जो सब प्रवचन करता लोग खड़ा हो जाते हैं हर जगह, कहाँ भाई तो हम जा रहे हैं, हम मना भी नहीं करते हैं, ठीक भाई आस्था अपनी अपनी जगह पर है, जिसको जो सा आस्था लगे, कोई पश्चिम में मुंह करके नमाज पढ़ रहा है, कोई क्रिश्चियन है, कोई जाता है पादरी, यहाँ चर्च में जाता है, हम हिंदू हैं तो फलाने जगह, ये एक अलग विषय है, हम उस पर विरोध नहीं करते हैं, आस्था अपनी जगह पर है, लेकिन आस्था अगर रखना है तो भगवान हर जगह है। जिस तरह से हवा हर जगह दिखाई नहीं देता है, ठीक उसी तरह से भगवान है। लेकिन आप इन चीजों पर अपने विश्वास न करके इन सब ढोंगा ढोंगे के फेर में आप घूमते रहते हो। पिछले बार हमने सुना, क्या सुना भाई, बैरागी के मोहल्ला में, क्या भाई तो दुर्गा जी की मूर्ति में आंख से आंसू निकल रहा है, लोग पहुंच गए देखने के लिए, अरे दुर्गा देवी के आंख से आंसू निकलेगा मूर्ति से, भरम भीड़ लग गई, देखने वाले का चढ़ावा चढ़ गया। और आप जानते हैं क्या हुआ, एक नई मंदिर का आविष्कार हो गया, वहां पुजारी बैठने लगे, चलो वो हो गया, दुकान खुला उनका। पिछले कई वर्ष पहले हमने सुना था, हमने देखा भी कि कहा भाई तो गणेश जी दूध पीते हैं, अरे भैया कैसे गणेश जी दूध पी लगे, अब लोग क्या कही कि दूध लेकर लोटा में ऐसे ऐसे करके चल रहे हैं, लाइन लगल है दूध चढ़ाने के लिए, और गणेश जी को मुंह में ठूस रहे हैं, ऐसे 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 दूध पी लो दूध पी लो, अरे गणेश जी दूध पिएंगे, ये पथरवा की मूर्तियां में दूध पिएंगे गणेश जी, लेकिन ऐसा अंधविश्वास चला इसे। कुछ दिन और पहले चलिए, हम जब छोटा थे तो हल्ला हुआ कि बरहम के पेड़ में भगवान रहते हैं, आप जाइएगा तो सटा लेगा, अरे भैया लोग चले गए, आप उठ करके भागिएगा, चूटा से मारेगा, अब भागिएगा अब दौड़ करके, कहा भाई तो ब्रह्म बाबा मारी, अरे भैया मैं भी प्रैक्टिकल किया, मैं भी चल सट गया, जाकर तो लेट गया, लेट कर दिया कुछ नहीं, न ब्रह्म बाबा हमको सटा रहे हैं न बुला रहे हैं भैया, तो हम उठ करके 10 मिनट बाद चले गए। तो हमसे लोग पूछे कि का हो बाबू, ब्रह्म बाबा बोला नहीं, हमरा तो न बोले तुम, पर होता को से नाखुश हो गए, ये अंधविश्वास फैलाने वाले, अरे नहीं बचवा को नाखुश, क्या मतलब है भैया, हम बच्चा थे गरीब छोटा थे, मुश्किल से 9 साल 10 साल के होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे, उस समय की कहानी है। तो ये सारा चीज आडंबर जो फैलाई जाती है भारत के अंदर, अब भारतीय में ये सारे लोग हैं, इस तरह का जितना पाखंड लोग हैं भारतीय में है, और उसी पाखंड के वजह से इन लोग आलिशान महल बना के करोड़ों की संपत्ति, और हम तो भारत सरकार से मांग करते हैं कि इस तरह के जितने भी बाबा लोग हैं, प्रवचन करता हो, चमत्कारी बाबा हो, फलाना हो, जिनकी संपत्ति है करोड़ों से ऊपर अरबों तक पहुंचा हुआ है, किसी को 1300-1400 करोड़ रुपया है, सारे लोगों, प्रवचन करने वाली महिला हो कोई हो, जिनका चर्चा होते रहता है, सारे संपत्ति को भारत की सरकार से हम आग्रह करना चाहते हैं कि सभी संपत्ति को ईडी सीडी लगा के नेता के पीछे लगा देते हैं, जो विरोध का नेता है, लेकिन यहाँ नजर नहीं आता, नजर इसलिए नहीं आता कि आप भी तो चलते हाथे जोड़ लेना, ढोंग करके चादर रोल लिए, कोई तपस्या कर रहे प्रधानमंत्री जी, ये तो ढोंगे हो रहा है, कहा भाई तो हमको तपस्या में अच्छा लग रहा, आप पब्लिक हाँ हाँ बहुत अच्छा लग रहा, क्या अच्छा लग रहा है भैया, इन सब पर ईडी सीडी सीबीआई से जांच कराओ, और सबके संपत्ति को कुर्क करो, जब्त करो, और उनको बंदिश करो, कितना रुपया से अधिक आप संपत्ति नहीं रख सकते हो, तब देखिए हिंदुस्तान का नक्शा कैसे बदलता है। क्या ये भारत सरकार को, इस बीजेपी के गवर्नमेंट को हिम्मत है? नहीं है भैया,
यही कहने के लिए मैं वीडियो बना। हमारी बात अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, खराब लगे कमेंट कीजिए, मत पसंद कीजिए। मैं अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता बिहार, जो हमारी सोच और समझ है वो हम आपके सामने रख दिया। फैसला आपको करना है। हमारा सोच है कि समस्याओं का निदान कर्म पर होगा, समस्याओं का निदान संघर्ष पर होगा, ये अंधविश्वास के फेर में नहीं होगा। धन्यवाद। अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता बिहार।